हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म सोनू कंपटीशन क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज का वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं अपने डेरिवेटिव के एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के बारे में। तो आज का जो लेक्चर है वो अपना 6 नंबर का लेक्चर है, तो देखिएगा। और हमने जो प्रीवियस लेक्चर में थे हम 8 तक के क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं और आपको वो भी देखने हैं। अब देखिएगा कि अपना जो 9 नंबर का क्वेश्चन है वो करते हैं। देखिएगा कि पहली बात तो ये है कि फाइंडिंग द डेरिवेटिव, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज ही डेरिवेटिव पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, अब यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए तो उन्होंने बोला नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि यहाँ से देखिए क्या करने वाले हैं। तो पहला जो सॉल्यूशन होगा इसका, तो यहाँ से देखिएगा कि y का dy अपॉन में dx, और यहाँ से क्या है dx, और ये क्या है 2x 3/4 ये है। यहाँ से क्या करना आपको, अब देखिएगा कि अलग अलग सेपरेट कर देंगे। भाई माइनस है तो वही जो हमने 4 एल्जेब्रिकल रूल पढ़े थे उसी के हिसाब से होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करने वाले हैं कि 2 है और स्केलर को बाहर दे देगा, और dx अपॉन में, और यहाँ पे x है, और माइनस यहाँ पे क्या है dx, और ये क्या है 3/4। तो ये अपना क्या है, कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट है तो ये आ गया 1, और यहाँ पे ये 0, तो इसका आंसर कितना है 2, और ये इसका क्या है डेरिवेटिव है। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। 9 नंबर हुआ कंप्लीट 9 का। अब देखिएगा कि बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में देखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन में x में पावर्स दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करने वाले, सॉल्यूशन में अपने पास सॉल्यूशन देखिएगा कि y है वो y किस फॉर्म में, u डॉट v में, और यहाँ से देखिएगा कि u आपका क्या है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल से हम कर रहे हैं, है ना। ठीक है, प्रोडक्ट रूल से, और यहाँ से u कितना है अपने 5x³ है प्लस का 3x प्लस का 1 है, और v है, v कितना है यहाँ पे x माइनस का u। अब यहाँ से देखिएगा कि क्या करने वाले हैं, dy अपॉन में dx इक्वल टू dx अपॉन में और dv। अब ये फॉर्म क्या होगी, यानी कि प्रोडक्ट का जो फॉर्म है वो कैसे करते हैं, उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, उसका फॉर्म है। देखो फर्स्ट आया तो इसको सर्विस दे दो, सेकंड वाले को बाहर दो, और du अपॉन में dx कर दो प्लस। आगे देखिएगा कि क्या करने वाले हैं हम। अब देखिएगा कि हम क्या करेंगे, u को बाहर देंगे और सेकंड वाले को क्या दे देंगे, सर्विस दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ से क्या करने वाले हैं v। अब अपना v क्या है, अब देखिएगा कि v तो अपने पास है क्या, x माइनस का 1 और dx अपॉन में dx, और u कितना है भाई 5x³ प्लस का 3x प्लस का 1 ये। आगे चलिएगा, आगे क्या है, प्लस है, और u कितना अपने पास 5x³ प्लस का यहाँ से 3x प्लस का 1। ठीक है, और आगे देखिएगा कि u कितना है dx, और u कितना आपका x माइनस का 1। अब वही बात है, अब इधर क्या जाएंगे, अंदर जाएंगे डेरिवेटिव्स। ठीक है, x माइनस, और अंदर क्या लेके जाओगे, स्केलर को बाहर कर दो dx, और ये क्या आएगा x का क्यूब प्लस यहाँ पे 3 को बाहर ले लो, और dx, और ये x प्लस का यहाँ पे कांस्टेंट का कर दो 1 का डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो तो ऐसा का ऐसा है, ये 5x³ प्लस का 3 और x प्लस का 1, और इधर देखिएगा कि क्या है, आगे देखिएगा कि dx और x, और यहाँ से कांस्टेंट है dx, और ये क्या है माइनस का। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा कि यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करते जाएंगे तो क्या आएगा dx माइनस का 1। अब देखिएगा कि 5 इसके मल्टीपल में है, 3 आगे आ जाएगा, n आगे आ जाता है, और n में से क्या हो जाता है, 1 कम हो जाता है, तो 2 बच गया। और यहाँ से देखिए x की पावर ही 1 है, तो यहाँ से x का कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 होता है, कितनी बार हम कर चुके हैं, इसका 1 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और प्लस यहाँ पे देखिएगा कि 5x प्लस का 3x प्लस का 1 ये। आगे देखिएगा कि क्या आने वाला, dx की वैल्यू 1, क्योंकि 1 1, और यहाँ पे कांस्टेंट है। आगे बात समझ में। अब आगे देखिएगा कि डेरिवेटिव भाई, ठीक है, डेरिवेटिव क्या है भाई, f ऑफ डेस x, वो देखिएगा कि क्या है, वो अपने पास देखिएगा कि x माइनस का 1 है यहाँ पे,
और यहाँ से कितना आएगा 15 एक्स स्क्वायर है प्लस यहाँ पे 3 है और ये, और यहाँ से देखिएगा कि प्लस एक्स का क्यूब और प्लस 3x प्लस का 1 है और आगे मल्टीपल में भी 1 है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये अपने पास देखिएगा कि एफ ऑफ डेस आ गया भाई। एफ ऑफ डेस में देखिएगा कि x माइनस का 1 है और 15 एक्स स्क्वायर 3 और यहाँ से 3 प्लस का 5 क्यूब प्लस का 3x प्लस का 1 और यही अपने पास क्या है आंसर है। अब यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया था वो लिख लीजिएगा कि यहाँ पे ये यहाँ से क्या आएगा dx और यहाँ से किसका x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n माइनस का 1। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो चलिएगा अब आगे चलते हैं इसी के सी पार्ट में। सी पार्ट क्या बोलता है भाई, ठीक है। तो सी पार्ट में देखिएगा कि यहाँ से क्या है कि यहाँ पे भी वो प्रोडक्ट रूल लगा है भाई, ठीक है। यहाँ से u कौन सी फॉर्म है भाई, u इक्वल टू किस फॉर्म में आ गया, u डॉट v फॉर्म में आ गया है, सही है। और यहाँ से देखिएगा कि u फॉर्म डॉट v फॉर्म में आया है तो यहाँ से क्या करने वाले हैं dy अपॉन में dx करने वाले हैं और यहाँ से dx u डॉट v है और यहाँ से देखिएगा कि u कंपैरिजन करा लेंगे तो u कितना आएगा x माइनस का 3 है और v कितना है भाई 3x प्लस का 5 है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करना है, ये आगे प्रोडक्ट रूल आपको लिखना है भाई रिवीजन करने के लिए। अब देखिएगा कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट करता हूँ अपना v तो कितना है भाई 3x प्लस का 5 और dx अपॉन में dx और यहाँ पे कितना है x की पावर -3 प्लस आगे देखिएगा कि x की पावर -3 को बाहर ले लो और जो v है उसका डेरिवेटिव करो, उसका डेरिवेटिव कितना आएगा भाई 3x प्लस का 5 ये आने वाला है, ठीक है। तो ये आने वाला है तो देखिएगा कि अब क्या आएगा 3x प्लस का 5। अब देखिएगा कि x की पावर में जो होता है उसको तो आगे ले आते हैं, ठीक है। अब इसको लिया हुआ आप आगे 3 और इस x में से क्या कर दो 1 माइनस कर दो, यही करना है भाई। x की पावर जो भी आए उसको x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा कि x की पावर -3 ऐसा का ऐसा आएगा और dx तो यहाँ से देखिएगा कि क्या आने वाला है कि dx 3x, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा dx और 5 है ये, ठीक है। यहाँ पे तो आगे देखिएगा कि आगे क्या आएगा dx प्लस का 5 है और यहाँ से देखिएगा कि ये माइनस का 3 और x की पावर -4 है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिएगा कि x की पावर -3 है और dx करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से x तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या बचेगा वही भाई 1 ही बचेगा, 1 इंटू 3 प्लस का 1 और कांस्टेंट का 0। यहाँ तक किसी को कोई दर्द नहीं होगा आई होप। तो यहाँ से 3x प्लस का 5 और क्या आएगा यहाँ पे माइनस लगा दो और x की पावर 4 वो भी माइनस में, ठीक है। और आगे क्या आ गया x की पावर -3 और ये आया 3, यहाँ से 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया। और ये यहाँ पे क्या आ गया आंसर। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूले कौन से यूज़ किए हैं वो लिख दो। पावर का फॉर्मूला यूज़ किया है भाई, कौन सा किया है कि dx अपॉन में x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n माइनस का 1, ये ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डी। अब डी क्या बोलता है भाई x की पावर 5 और 3 माइनस 6x की पावर -9, 3 माइनस 6x की पावर 9 ये। और ये अपने पास क्या y है गिवन है, ठीक है जी, y गिवन है। अब क्या करते हैं डेरिवेटिव करना अपने को, तो भाई तो डी वाई अपॉन में डी एक्स ये कौन सी फॉर्म का है, यू डॉट वी फॉर्म का है। और
कौन सी फॉर्म में, यू डॉट वी फॉर्म में। अब यहाँ से देखिएगा कि यू आपका क्या होने वाला है भाई, ठीक है, यू आपके लिए होने वाला है x की पावर 5 है, v क्या होने वाला है यहाँ पे 3 माइनस x की पावर 9। यहाँ तक क्लियर है। देखिएगा अब आगे आपको पता है कि भाई डी वाई डी एक्स है, तो ये d अपॉन में dx वाला u डॉट v का फैक्टर आप लिख लोगे फॉर रिवीजन, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ से करता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे देखिएगा कि v को बाहर लेते हैं हम, ठीक है, x की पावर 9। अब u का करते हैं डेरिवेटिव, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिएगा कि आगे प्लस आएगा, मल्टीप्लिकेशन में है ना, मल्टीपल रूल लग रहा है, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, u को बाहर लेंगे, x की पावर 5 को बाहर ले लो, dx अपॉन में dx d अपॉन में dx कर दो। v कितना है यहाँ पे 3 माइनस का 6x की पावर माइनस 9। ये तो आगे देखिएगा कि क्या होने वाला है, 3 6x की पावर 9 और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 5 आगे आ जाएगा, 4 बच जाएगा, 5 में से 1 जाएगा सीधा, और यहाँ से क्या आएगा x की पावर 5 है, और मल्टीपल में देखिएगा कि यहाँ पे अंदर जाएगा, तो अंदर तो देखिएगा कि एक तो आपके लिए 3 बच गया भाई, और एक क्या है माइनस का 6 बाहर आ गया कांस्टेंट, और इसमें क्या आएगा x की पावर माइनस 9 आ गया। यहाँ तक ठीक है। अब देखिएगा कि इसमें तो ऐसा का ऐसा डेरिवेटिव है, ये यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है अपने को, और यहाँ से x की पावर 5 है, अब डेरिवेटिव इसका तो 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 6x की पावर 9 और x की पावर 10, क्योंकि एक माइनस हो जाएगा ना इसमें से, 9 माइनस का 1। ये तो यहाँ से देखिए फॉर्मूले वही लग रहे हैं अपने पास। ये तो कौन सा लग रहा है भाई, डी एक्स अपॉन में x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n माइनस का 1, ये वाला। तो देखिएगा अब इसको सॉर्ट आउट कर लो यहाँ पे, ठीक है, सॉर्ट आउट करते हैं भाई। क्या सॉर्ट आउट करना अपने को, यहाँ से तो है कि डी वाई ये इक्वल टू, देखिएगा इक्वल टू में क्या है कि यहाँ से है 5x की पावर 4 और इधर क्या आएगा 3 6 की पावर x की पावर 9, ये ठीक है। अब आगे देखिएगा x की पावर प्लस में x की पावर 5 है, और यहाँ से कितना है प्लस का 64 है ना, प्लस का 64 है, प्लस का यहाँ पे प्लस का 54 आएगा भाई, ठीक है, 9 6 जा 54, और यहाँ पे x की पावर कितनी आएगी माइनस का 10, और ये अपने पास क्या होंगे आंसर होंगे। तो यहाँ से देखिएगा कि इस d वाले के भी हमने क्या निकाले, आंसर निकाले। चलिएगा आगे चलते हैं, आगे क्या है अपने पास, ये है ई नंबर का, इसी में 5th पार्ट है इसका। देखिएगा कि क्या है, वही सेम है, ये तो आप घर से भी कर सकते हो, क्योंकि हम बार बार वही मेथड अपनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है u डॉट वी मेथड है, और u इक्वल टू कितना है x की पावर माइनस का 4 है, और v कितना है भाई 3 4 x की पावर, ये यहाँ तक ठीक है। चलिएगा तो फिर क्या आया, यहाँ पे हम करते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स, और ये क्या आएगा u डॉट वी। यहाँ तक क्लियर है आपको। तो यहाँ से अगली वाली स्टेप आपको खुद को लिखनी है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ u कितना है 3 माइनस x, ये, और डी एक्स अपॉन में डी एक्स, और यहाँ से क्या आएगा x की पावर माइनस का 4 प्लस यहाँ तक क्या आने वाला है कि v, देखिए u को बाहर ले लीजिएगा आप, u को बाहर लेना पड़ेगा, और डी एक्स अपॉन में डी एक्स कर दो यहाँ से, और क्या है v 3 माइनस का 4 x की पावर माइनस का 5 है। यहाँ तक क्लियर है आपको। तो क्लियर है, तो चलिएगा आगे चलते हैं। 3 माइनस का 4 x की पावर 5 है, और यहाँ से पावर आगे आएगा माइनस, और माइनस का 4 है x की पावर, और x की पावर में से एक कम कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा x की पावर माइनस का 4 है। अब देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कांस्टेंट है, और अंदर वाले में देखिएगा कि माइनस का 4 है, और 5 को आगे ले आओ माइनस के, ठीक है, और x में से क्या कर दो आप एक कम कर दो यहाँ पे, ठीक है। लास्ट हमने पूरा किया, देखिएगा
यहाँ पे हमने पूरा किया है इसको, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा आई होप, इसलिए थोड़ा सा समय की बचत करते हैं अपने। और यहाँ से कितना आएगा भाई कि यहाँ से 3 माइनस का 4 x की पावर माइनस की ये आया, और यहाँ पे ये माइनस का 4 बचा, x की पावर माइनस की 5 है, ठीक है। आगे देखिएगा कि क्या आने वाला है, x की पावर माइनस का 4 और यहाँ पे आया 20 और x की पावर माइनस का 6। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ से तो आएगा माइनस का 12 है, x की पावर 4 x की पावर 5, और देखिएगा कि आगे क्या आएगा प्लस का 16 x की पावर माइनस का 10, ठीक है। अब देखिएगा कि क्या करने वाले हैं, इधर देखिएगा आपके लिए प्लस का 20 आने वाला है और x की पावर माइनस का 10 आने वाला है। तो यहाँ से देखिएगा कि कितना आएगा आपका टोटल, माइनस का 12 है x की पावर 5 प्लस का 26 x की पावर माइनस का 10, और यही अपने पास क्या होंगे आंसर होंगे। तो देखिएगा और देख लीजिएगा इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो अपनी। तो यहाँ से देखिए माइनस का 3 यहाँ पे आ गया, 4 आ गया, तो 4 यहाँ से माइनस 12 x की पावर 4 आ गया, प्लस का 16 x की पावर 10 आ गया, यहाँ पे प्लस हो गया तो ये 20 हो गया, 20 x की पावर माइनस 10 हो गया, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं हम। अब क्या है y, तो y वाला करते हैं इसमें, f वाला, सॉरी f। तो यहाँ से देखिए कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे आएगा अपने पास डिवाइड रूल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से कोसेंट रूल लगेगा भाई कोसेंट रूल, ये ठीक है भाई कोसेंट रूल। तो यहाँ से क्या आएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स है, और ये है माइनस डी एक्स और एक्स स्क्वायर अपॉन में 3x माइनस का 1, ये। अब यहाँ से देखेंगे तो ये कौन कौन सी फॉर्म में आ रहे हैं अपने पास, ये वाली कि डी वाई इक्वल टू डी एक्स, और कौन सी है डी यू अपॉन में डी वी। इसको कैसे ओपन करते हैं ये आपको पता होना चाहिए भाई। वी और किसका करते हैं, यू डैश करते हैं माइनस, अब की बार डेरिवेटिव को डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नया आपके लिए है, और यू और वी डैश है, और नीचे क्या आएगा वी का होल स्क्वायर आएगा। ये तो ओवरऑल बात हो गई, सारा फॉर्मूला यही है, ठीक है। अब देखिएगा कि पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे फिर इसके ऊपर लगाएंगे, तो दोनों पे लगाते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से सपोज दैट ये अपने को क्या माने, इसको y1 मान लेते हैं, ये अपने पास एक फॉर्म है। ये अपने पास क्या हो गया, कोसेंट फॉर्मूला, ठीक है जी। अब चलिएगा यहाँ पे पहले पे हम ऑपरेट कराते हैं और आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। यहाँ से u और v कंपैरिजन करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो इसका देखिएगा कि पहले हम 2 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे भाई, ठीक है। और इसके बाहर क्या आएगा x प्लस का 1, ये बाहर आ जाएगा v, ठीक है। देखिएगा इससे v बाहर आ गया, इसका 2 का डेरिवेटिव करेंगे, और माइनस देखिएगा किसका 2 को इधर लाएंगे बाहर, और डी एक्स अपॉन में डी एक्स किसका करेंगे x प्लस 1 का, और नीचे क्या आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। देखिएगा आगे यहाँ पे माइनस है तो माइनस वही बात है। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो पहले किसका करेंगे, यहाँ से 3x माइनस का 1, और ये आएगा डी एक्स और x स्क्वायर माइनस यहाँ पे। अब देखिएगा कि क्या करने वाले हैं, अब की बार x स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और यहाँ से क्या आएगा 3x माइनस का 1, ठीक है। और ये अब नीचे देखिएगा कि क्या है इसके,
नीचे अपने पास है कितना 3x-1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। चलिएगा आगे चलते हैं हम। dx इक्वल टू यहाँ पे, तो यहाँ से क्या आएगा dx ये, और यहाँ पे तो ये 0 हो गया कांस्टेंट का डेरिवेटिव, और यहाँ पे देखिएगा कि -2 हो गया, और यहाँ से देख अंदर तो एक तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, और नीचे क्या आएगा x+1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं भाई। 3x-1 है यहाँ पे, और यहाँ से डेरिवेटिव करोगे तो 2x आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी 1 माइनस कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x² आ जाएगा, अंदर देखिएगा कि 3 तो देखिए बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और अंदर इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और नीचे देखिएगा कि क्या है 3x1² ये, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा कि हम यहाँ पे एक स्टेप है जो कि हम आगे चल रहे हैं, वो कैसे है कि यहाँ पे देखिएगा कि d इसको कैसे करेंगे, इसका d3 कांस्टेंट बाहर लाएंगे और x करेंगे, और अंदर क्या करेंगे dx ये। अब इसको क्या करेंगे 3 इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो ये लाइन ही मैंने यहाँ पे लिखी है भाई, यानी कि बस इसको देखिएगा। अब हमको थोड़ा सा डायरेक्ट करना भी आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन है। यदि हम स्टेप टू स्टेप चलेंगे थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा ये है कि लेंथी हो जाएगा फिर, इसलिए तो इतना आप इतना शॉर्ट तो चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, टीचर भी आपके मार्क्स नहीं निकालें, काटेगा नहीं। तो यहाँ तक है। अब आगे सोल्व करते हैं भाई इसको। तो यहाँ से अपने पास तो जो पहला जो dy अप ये इक्वल है, और यहाँ से क्या कर रहे हैं कि माइनस का 2/x+1 का होल स्क्वायर प्लस, आगे देखिएगा आगे इसमें क्या माइनस है, तो भाई माइनस रखते हैं और होल ब्रैकेट, और यहाँ से देखिए अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो 6x² माइनस का 2x, और यहाँ से देखिएगा कि यहाँ पे आएगा माइनस का 3x², और यहाँ से कितना आएगा 3x-1 का होल स्क्वायर ये, और यहाँ से क्या करेंगे dy अपॉन में dx माइनस का 2x+1 का होल स्क्वायर यहाँ से। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 3x² माइनस का 2x अपॉन में 3-1 का होल स्क्वायर ये, और यही अपने पास क्या होंगे इसके आंसर होंगे। माइनस का 2x+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से यदि आप माइनस कॉमन लो या फिर रहने दो, कुछ भी नहीं लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से आपके लिए 3x², 2x नीचे 3x1 का होल स्क्वायर, और ये इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। और ये पार्ट थोड़ा अलग है, ध्यान में रखना भाई। ये ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई। क्या है यहाँ पे देखिए, फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ द कोस फ्रॉम फर्स्ट, कोस x का जो डेरिवेटिव है ना वो अपने को फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल आपको आता है क्या है, तो देखिएगा यहाँ पे अपने को क्या दिया, फंक्शन तो दिया हुआ ही है, ठीक है। सॉल्यूशन फंक्शन क्या दिया हुआ है कोस x, ठीक है, ये कोस x दिया हुआ है। अब अपने को क्या करना है, अपने को निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या, अपना डेरिवेटिव। तो यहाँ से देखिएगा डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये तो वो क्या है अपने पास, देखिएगा कि वो है अपने पास f ऑफ डेस x लिमिट s टेंडिंग टू 0 है, f ऑफ x प्लस का h माइनस का f ऑफ x अपॉन में h है, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ से देखिएगा आप लिमिट s टेंडिंग टू 0 है, ठीक है।
अब देखिएगा कि यहाँ पे फंक्शन तो अपने को गवर्नमेंट ने कोस अक्स दिया है, बस यहाँ पे अपने पास कंडीशन ये आ गई कि अक्स को अक्स प्लस एच रिप्लेस करना, कर देंगे भाई। कोस अक्स प्लस का एच माइनस का कोस और नीचे एच है ये, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ पे अपने पास देखिए एक फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, कोस ए प्लस का बी इक्वल टू कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, ये अपने पास फॉर्मूला है। अब देखिएगा कि यहाँ से लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है और यहाँ से क्या है कोस एक्स और कोस एच माइनस का साइन एक्स और साइन एच है, और आगे क्या है अपने पास कोस, और अपॉन में कितना है भाई, ये एच है। अब जहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है वो लेते जाओ भाई। यहाँ पे कोस चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कोस फर्स्ट और थर्ड वाला कि मेरे को बाहर करो यहाँ से, मैं यहाँ से क्या होना चाहता हूँ, फ्री होना चाहता हूँ। ठीक है भाई, करते हैं आपको फ्री। कोस एक्स कोस एच, ये एच, यहाँ पे लिमिट भी अलग अलग, एच को स्प्लिट कर दो भाई, और यहाँ से क्या आएगा साइन एच अपॉन में एच, और यहाँ से क्या आएगा साइन एक्स, और यहाँ से ये। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिएगा कि लिमिट अलग अलग पुट करो, एफ ऑफ डेस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट अलग अलग लगा दो भाई, कोस एक्स और लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, और इसको क्या लिख सकते हो कोस एच माइनस का 1 अपॉन में एच, ये ठीक है। अब देखिए अगले वाले में लिमिट पुट करनी है ना अपने को, तो अगले वाले में क्या है माइनस का साइन, और ये साइन एक्स को इधर ले लो आप, और यहाँ से क्या आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू, इसकी वैल्यू क्या आएगी साइन एच अपॉन में एच, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 1 होती है, और इसकी लिमिट क्या होती है 0। तो यहाँ से देखिएगा कि एफ ऑफ डेस ये हो गया अपना कोस एक्स डॉट 0 माइनस का साइन एक्स डॉट 1। तो यहाँ से एफ ऑफ डेस एक्स ये है, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ से क्या आएगा आपका साइन एक्स, और ये अपने पास क्या होगी आंसर। तो यहाँ से अपने 10 नंबर का क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। चलिएगा आगे चलते हैं। आगे क्या अपने पास जो पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा कि बेसिकली हमें यहाँ पे फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, यहाँ पे फॉलोइंग फंक्शन का हमें क्या है डेरिवेटिव निकालना है। जिस फंक्शन में हमें आइडिया नहीं होगा उसका डेरिवेटिव क्या होगा, हम उसका निकालेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। और उसको हम आपको बता देंगे कि हाँ भाई इसका ऐसे होता है। और इसमें देखिए हम क्या जा सकते हैं, इसमें हम दोनों साइड से जा सकते हैं, किससे भी जा सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी जा सकते हैं, तो अपने डायरेक्ट जो एल्जेब्रिकल रूल है उनसे भी जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए इजी होने के लिए क्या करेंगे, एल्जेब्रिकल रूल की तरफ ज़्यादा जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा साइन और कोस का हमने देखिएगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल से, ये देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल इतना बड़ा होगा, यदि हम कोस का करने लग जाएंगे ना यहाँ पे, यदि कोस का जैसे हमने डेरिवेटिव किया प्रोडक्ट में है ये, तो पहले साइन का करेंगे फिर कोस का करेंगे, तो उनका फर्स्ट प्रिंसिपल से करते करते तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और अगले वाला क्वेश्चन में बोले ना कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, तब भी हम करेंगे उनको, ठीक है। तो चलिएगा आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ से सॉल्यूशन है भाई y इक्वल टू साइन एक्स कोस एक्स, और y किस फॉर्म का है भाई, u डॉट वी फॉर्म का, ठीक है। तो u डॉट वी फॉर्म का है, तो उसका डी वाई अपॉन में डी एक्स आपको पता ही भाई कैसे करते हो, पता है आपको। तो ये वाली स्टेप आपके घर के लिए है आपको। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स आप आगे लिखोगे, कमेंट में बताओगे कि हाँ लिखा है सर, ठीक है। अब देखिएगा कि आगे क्या करते हैं हम, देखिएगा अब पहले तो हम क्या करते हैं v को बाहर करते हैं, ये तो आपको पता ही है ना, ये तो आपके लिए है होमवर्क है भाई ये वाली। अब देखिएगा कि पहले हम क्या करेंगे यहाँ से, कि पहले हम सेकंड को तो बाहर लेंगे, और डी एक्स अपॉन में यहाँ पे क्या करेंगे साइन का करेंगे, ठीक है, और प्लस है मल्टीप्लिकेशन है तो, और फिर क्या करेंगे साइन को बाहर कर देंगे डी एक्स, और फिर किसका करेंगे कोस एक्स का करेंगे, ठीक है। यहाँ पे
अब जैसे आप यहाँ से करने लगोगे तो आपको ये बातें थोड़े से फॉर्मूले यहाँ पे लिखने पड़ेंगे भाई, जो जो आप जानते हो कि हम इसका डेरिवेटिव जानते हैं भाई, ठीक है, कि क्या, कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल टू तो क्या होता है, कोस एक्स होता है, और यहाँ से डी एक्स, और यहाँ पे क्या आता है, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी निकाला है भाई, साइन एक्स होता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी आनी चाहिए। बस यहाँ पे ये लिख सकते हो आप कि वी नो दैट ये, तो यहाँ से सब सिंपल हो जाएगा। आप यहाँ पे सीधी वैल्यू पुट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, बस इतना इजी क्वेश्चन है भाई। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा कि पहले हम कोस का कर रहे हैं, कोस, अब एक्स का तो डेरिवेटिव कितना हो गया, कोस एक्स, और यहाँ से प्लस का साइन, और कोस का क्या होता है, कोस का होता है माइनस का साइन, और इसको देखिएगा कि क्या कर सकते हैं हम, कोस स्क्वायर एक्स माइनस, और यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। अब आपको थोड़ी सी याददाश्त है तो आप एक काम ये भी कर सकते हो भाई कि क्या, कि यहाँ पे आप ये होता है ना, ये फॉर्मूला कोस 2x के इक्वल भी होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कहीं पे आपको आंसर यहाँ तक नहीं देके अगली वाली स्टेप में भी पूछ सकता है, इसलिए ये ज़रूरी है आपके लिए। चलिएगा अब इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं हम। सेकंड पार्ट है सेक। अभी तक हमने सेक का फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं किया है, तो इसका कुछ आइडिया भी नहीं है भाई इसका होता कैसा, तो ये हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको हम बाई फर्स्ट प्रिंसिपल करेंगे, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। इसका डेरिवेटिव तो y, तो बाई फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, एफ ऑफ डेस इक्वल टू क्या लिखोगे आप, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, और यहाँ से क्या आएगा, सेक एक्स प्लस यहाँ से पहले हम बेसिक डेफिनेशन तो लिखेंगे ना, एफ ऑफ डेस, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये अब आगे देखते हैं आगे क्या आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, सेक एक्स प्लस का एच, सेक एक्स है अपॉन में एच, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा कि क्या करने वाले हम, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, और यहाँ पे क्या आएगा, कोस, इसको दुनिया वाले ऐसे लिखते हैं भाई, मजबूरी में लिखना पड़ता है ये, क्योंकि ऐसे सेक में हम कुछ भी नहीं जानते, इतने स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। और यहाँ से देखिएगा कि कोस माइनस का कोस एक्स प्लस का एच, और नीचे क्या आएगा, कोस एक्स प्लस का एच, और मल्टीपल में एच है, और यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, और ये इक्वल में, यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो यहाँ से कोस के बारे में कुछ बोल रहा है, यदि आप अपनी आंखों को खोल कर देखोगे तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, फॉर्मूले की टर्म क्या है, कोस ए प्लस बी, ठीक है, ये वाली, और ये क्या है, कोस ए कोस बी माइनस का साइन ए और साइन बी, ये वाली फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा कि क्या करते हैं हम, यहाँ पे कोस एक्स, और यहाँ से क्या आएगा, कोस एक्स कोस एच माइनस का साइन एक्स और साइन एच, और अपॉन में क्या है, कोस एक्स प्लस का एच, और ये एच, और यहाँ से देखिएगा कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, ठीक है। यहाँ से अब देखिएगा कि इधर देखिएगा कि कोस चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मेरे को बाहर लो, तो यहाँ से लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, और क्या करेंगे भाई, कोस एक्स को बाहर लेंगे तो 1 माइनस का कोस एच, ठीक है, और प्लस में ये आ जाएगा प्लस साइन एक्स और साइन एच, अपॉन में एच तो है ही अपना, कोस एक्स है, कोस एक्स प्लस का एच, ये ख़त्म हुआ यहाँ पे। तो यहाँ से देखिएगा आप क्या करने वाले हैं, तो यहाँ से लिमिट को स्प्लिट करेंगे, और लिमिट को स्प्लिट करोगे तो कोस
ये देखिएगा कि कोस एक्स तो बाहर आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, और यहाँ पे क्या आएगा 1 कोस एच, और ये ठीक है यहाँ पे। और आगे देखिएगा कि आगे क्या करने वाले, लिमिट यहाँ पे पहले देखिएगा कि साइन को बाहर ले लियो आप, और लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, और साइन एच अपॉन में एच है। नीचे देखिएगा, नीचे भी लिमिट को क्या करा दो, स्प्लिट करा दो, और नीचे देखिएगा कि एच है, कोस एक्स है, कोस एक्स प्लस का एच है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिएगा कि आगे क्या है। अब आगे में तो क्या ही करना है अपने को, लिमिट पुट करानी। देखो इसकी लिमिट तो देखिएगा कि कोस एक्स ये तो 0 हो गई, प्लस यहाँ पे क्या आएगा साइन एक्स, इसकी लिमिट क्या होगी 1, और नीचे क्या आएगी, नीचे जैसे आप एच को देखिए, एच तो ये तो सभी में स्प्लिट हो गया ना, एच तो बचा ही क्या था, यहाँ पे एच तो आएगा ही नहीं ना, ये एच तो क्या हो गया सब में चला गया। यहाँ पे एलसीएम करोगे आपका एच नीचे आ जाएगा, जब कि हमें अब की ज़रूरत नहीं है ना यहाँ पे, तो इसलिए अब यहाँ पे देखिएगा कि आप लिमिट जैसे पुट करोगे तो कोस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा कोस एच, और ये प्लस 0। अब 0 है तो क्या आप इसको लिखना कोई ज़रूरी थोड़ी ना है, बस इसको ऐसे हटा दो, ये बस आपको दिखाने के लिए लिखा था। अब यहाँ से वो तो 0 हो गया, और यहाँ से क्या आएगा साइन एक्स और कोस एक्स और कोस एक्स ये, और इसका डेरिवेटिव क्या है ये, इसका डेरिवेटिव देखिएगा कि एफ ऑफ डेस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे आएगा टेन एक्स, और ये आ गया सेक एक्स, ये आंसर है। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगी सारी बातें। यदि आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं, ठीक है जी। अब आप नहीं पहुँचोगे तो फिर तो आपकी गलती होगी, ठीक है। अब देखिए सेक का हमें पता है, अभी हमने निकाल लिया, अब यहाँ पे सेक को डायरेक्ट पुट कर देंगे, बस इतना ही काम करेंगे। तो यहाँ से देखिए सी नंबर में क्या करेंगे, एडिशन में है और डी वाई है, तो दोनों को अलग अलग स्प्लिट कर देंगे, बात खत्म। तो यहाँ से देखिएगा कि डी, और यहाँ से 5 sec x 4 कोस एक्स। अब देखिएगा कि इनको अलग अलग लिख लो, कोस सेक एक्स प्लस का 4 डी एक्स अपॉन में, और ये क्या आएगा कोस एक्स यहाँ तक, ठीक है। अब देखिएगा कि आगे क्या करते हैं 5, और यहाँ से सेक का क्या आएगा, सेक का डेरिवेटिव हम जानते हैं सेक एक्स और 10x होता है, अभी प्रूफ किया है, और को 4, और यहाँ से इसका क्या होता है माइनस का साइन एक्स होता है। अब जब भी आप एग्जाम में लिखोगे तो एग्जामिनर को ये बताना पड़ेगा या इसका आंसर है। यदि ये क्वेश्चन बड़ा आता है तो इसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल से करना होगा, यदि छोटा आता है 1 नंबर का तो इतना बहुत है इसका, ठीक है। और साथ में यहाँ पे देखिएगा कि कारण लिख देना कि डी वाई अपॉन में डी एक्स सेक इसका डेरिवेटिव क्या आएगा सेक एक्स और 10x, ठीक है। सेकेंडली इसके बाद का जो डेरिवेटिव है वो क्या अपने पास कोस का और कोस एक्स, और ये क्या आएगा साइन। ये आपको एग्जामिनर को बताना है, एग्जामिनर को तो आता है लेकिन वो आपसे पूछना चाह रहा है कि आपको ये फॉर्मूले आते हैं या नहीं आते हैं, इसलिए तो आपको ये बताने पड़ेंगे वहाँ पे। ये 2 फॉर्मूले हैं, चलिएगा यही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, आगे सी नंबर में देखते हैं क्या है। अभी देखिए कोसेक एक्स का भी हम नहीं जानते, इसका भी हम प्रूफ करेंगे, और जहाँ पे भी एप्लीकेशन होगा वहाँ पे इसका एप्लीकेशन कर देंगे। वही बात है भाई, यहाँ पे बाई क्या करेंगे, बाई बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। अब देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से देखिएगा कि एफ ऑफ डेस एक्स इक्वल टू क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, और यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस का एच है माइनस का एफ ऑफ एक्स है अपॉन में एच है।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा कि अब फंक्शन अपने को गवर्नमेंट ने क्या दिया कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है भाई, कोसेक एक्स है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिएगा आगे चलते हैं। तो फंक्शन अपने को दिया हुआ है, तो एफ ऑफ डेस लिमिट एज टेंडिंग टू 0 है, और यहाँ से क्या आएगा कोसेक एक्स प्लस एच माइनस कोसेक एक्स, और नीचे कितना आएगा एच। अब यहाँ से देखिएगा कि लिमिट एज टेंडिंग टू 0। अब इसको क्या लिखते हैं दुनिया वाले, जब भी उनको मजबूरी लगती है तो यार वो जानते हैं कि यार इसको हम ये थोड़ा ये भी लिख लेते हैं साइन एक्स प्लस का एच, ये अपनी कुछ हेल्प कर देगा यहाँ से, ठीक है। हेल्प करने के लिए लाए हैं इसको। तो यहाँ से देखिएगा कि आप क्या लिखोगे, ये एच है। अब यहाँ से इसका एलसीएम लोगे तो साइन एक्स प्लस का एच है और साइन एक्स है, और यहाँ से क्या आएगा साइन एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस का एच, ये है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा नीचे कितना बचा आपका, एच बचा है भाई, और लिमिट एच टेंडिंग टू 0 आप लिख सकते हो। अब आपको थोड़ा सा ये पता होगा कि साइन ए प्लस बी का यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, तो हम वो फॉर्मूला भी लगा ही देंगे, साइन एक्स, और यहाँ से क्या करोगे साइन एक्स कोस एच, और प्लस यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा कोस एक्स साइन एक्स, और अपॉन में, और यहाँ से एच ये, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से देखिएगा आगे चलते हैं भाई। अब लिमिट देखिएगा कि एफ ऑफ डेज एक्स इक्वल टू, अब यहाँ से देखिएगा कि कौन क्या कह रहा है। यदि हम कोस की बात सुनेंगे, साइन की सॉरी, तो साइन बाहर जाएगा, और साइन बाहर जाएगा तो ठीक है, इसको जाने दो। तो लिमिट एज टेंडिंग टू, साइन को बाहर फेंक दो। साइन को जैसे आप बाहर फेंकोगे तो 1 माइनस का कोस एक्स और माइनस, और इधर क्या बचेगा आपका कोस एक्स और साइन एच, और अपॉन में एच और साइन एक्स और साइन एक्स प्लस का एच। ये यहाँ तक क्लियर है। अब क्लियर है तो देखिएगा अब हम लिमिट्स को क्या करना स्टार्ट कर देंगे, स्प्लिट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, प्रोडक्ट मल्टीपल जो भी है। और यहाँ से यहाँ पे कोस एच बचेगा भाई, यहाँ पे कोस एच। अब देखिएगा कि क्या करते हैं हम यहाँ पे कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, और यहाँ से क्या करते हैं हम साइन एक्स है, और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस का कोस एच अपॉन में एच, ये है। अब आगे देखेंगे तो आगे आपके लिए क्या आने वाली है कि यहाँ पे कोस, और यहाँ से लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, और यहाँ से क्या आने वाला है कोस एक्स कोस एच अपॉन में एच, ये। अब नीचे देखिएगा कि नीचे की नीचे लिमिट लगाओ, ये क्या है कोस एक्स प्लस का एच है, ठीक है। अब देखिएगा कि आगे क्या आने वाला है। आगे में देखिएगा कि ये लिमिट जैसे यहाँ पे एक्स तो बाहर आ जाएगा साइन एक्स, अब जो लिमिट है वो एच पे तो जाएगी जहाँ पे लगना है इसको, और यहाँ पे 1 कोस एच अपॉन में एच, ये। आगे देखिएगा कि इधर क्या आ जाएगा कोस एक्स तो बाहर आ जाएगा, और जहाँ पे इसको लगना है वहाँ पे ये लग जाएगी, और यहाँ पे किसके ऊपर लगेगी भाई, यहाँ पे अपने पास देखिएगा यहाँ पे एक तो एच आएगा, तो यहाँ से देखने पे यहाँ पे साइन एच आएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा कि साइन
एच अपॉन में एच, और नीचे जो है वैसा का वैसा ही कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा, कोस एक्स है और कोस एक्स प्लस का एच है। अब लिमिट रखते जाओ, इसकी लिमिट आती है भाई 0, ठीक है, और इसकी लिमिट आती है 1, आपको पता है। और यहाँ से नीचे जो भी बचेगा वो देख लेंगे। तो यहाँ से देखिएगा कि यहाँ पे क्या आएगा, साइन एक्स डॉट 0 और माइनस का कोस एक्स और यहाँ पे 1, और अपॉन में नीचे देखिएगा कि कोस एक्स ऐसा का ऐसा, यहाँ पे भी कोस, यहाँ पे साइन है भाई, हमने कोस ही कोस लिख दिया है। मिस्टेक ही मिस्टेक हो रही है भाई, गर्मी बहुत चल रही है, पसीने बहुत आ रहे हैं। साइन एक्स और साइन एक्स प्लस का एच ये, और यहाँ से भी ये। अब यहाँ से क्या करोगे, साइन एक्स और साइन एक्स प्लस का एच। अब लिमिट जैसे पुट कर दोगे तो साइन एक्स जीरो, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव हम अपने नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो यहाँ से एफ ऑफ डेज इक्वल टू माइनस का कोस एक्स, नीचे क्या आएगा साइन एक्स और साइन एक्स। अब साइन एक्स देखिएगा, इसको थोड़ा सा अलग अलग ऐसे स्प्लिट कर लो, माइनस कोस एक्स अपॉन में साइन और 1 अपॉन में ये साइन। अब इसको क्या करते हैं, कोट एक्स, और इसको क्या लिख देते हैं भाई, इसको लिखते हैं हम साइन के ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक एक्स, बात खत्म। तो ये अपने पास देखिएगा कि एफ ऑफ डेस आ गया भाई, इसका क्या है कोट एक्स, और यहाँ से क्या आएगा कोसेक एक्स, और ये इसका आंसर है। अब ये आगे काम में आने वाले हैं अपने, ठीक है ना, इनको अच्छी तरीके से सीख लेना। अब देखिएगा ये इधर क्या आया, कोट आ गया और कोसेक आ गया, जबकि हमें कोट का नहीं पता है ना, कोट का हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में तो ये एक इजी सा ये है, और ये 10 सेक वाला है, फिर यहाँ पे ख़त्म है सब कुछ अपना। ये चलिएगा कि पहले हम देखिएगा कि कोट का करेंगे, ठीक है। पहले कोट का हम जानते नहीं है कि क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर हम वो भी कर लेंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन में आपको अकॉर्डिंग टू मार्क्स चलना है। यदि 2 नंबर या 3 नंबर का आता है तो आपको दोनों लिखने भाई, फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। यदि 1 मार्क्स का आता है तो डायरेक्ट कर देना है, बस इतना ही, ठीक है। तो मैं पहले तो आपको कोट एक्स का फॉर्मूला बता देता हूँ भाई। पहले तो हम क्या करते हैं, फर्स्टली फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल। अब फर्स्ट प्रिंसिपल में यहाँ पे फंक्शन तो अपना क्या है भाई, कोट एक्स है, और यहाँ से क्या आएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से एफ ऑफ डेज तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, और यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ नीचे एच है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा कि क्या करने वाले हैं हम, यहाँ से जो फंक्शन में दिया उसको रखो भाई, कोट है, कोट में भाई कोट को क्या पहनाना है, एक्स प्लस का एच, यानी कि 2 ग्लव्स पहना दो भाई एच, ठीक है, एक्स प्लस का एच है, और इधर क्या आएगा कोट एक्स है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पे एच है, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोट को दुनिया वाले क्या लिखते हैं जब उनको मजबूरी आती है, तो उसको लिखते हैं भाई कोस एक्स प्लस का एच अपॉन में साइन एक्स प्लस का एच, और यहाँ से क्या आता है कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स, नीचे क्या आता है एच, और ये क्या आता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से अब देखिएगा कि अब क्या करते हैं हम, इधर एफ ऑफ डेज इक्वल टू यहाँ पे साइन एक्स
और साइन एक्स प्लस का, यहाँ पे क्या है, कोस एक्स प्लस का एच, माइनस माइनस है तो माइनस कोस एक्स, और यहाँ पे क्या है, साइन एक्स प्लस का एच ये, और नीचे कितना है भाई, यहाँ पे एच है, और यहाँ पे हम लिमिट लगाना तो भूल ही गए, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, और यहाँ से कोस एक्स प्लस का एच है, यहाँ पे आएगा अपना साइन है भाई, साइन एक्स प्लस का एच है, और यहाँ से साइन एक्स है। अब देखिएगा कि क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे ऊपर देखिएगा कि ऊपर एक फॉर्मूला बन रहा है आपका, वो क्या बन रहा है भाई, वो है कि साइन एक्स कोस वाई और माइनस का साइन वाई और कोस एक्स ये, और ये किसके इक्वल होता है भाई, साइन एक्स प्लस का वाई के। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम ऊपर यूज़ करेंगे। क्या करेंगे देखिएगा कि लिमिट एज टेंडिंग टू साइन, अब देखिएगा कि क्या आने वाला है, तो साइन एक्स, देखिएगा कि ये तो अपने पास देखिएगा कि वो एक्स है ये जो फॉर्मूले वाला है, और ये अपने पास देखिएगा कि वाई है, तो एक्स माइनस, और यहाँ पे देखिएगा कि माइनस आएगा पहले, यहाँ पे माइनस, तो माइनस एक्स माइनस का एच, और नीचे क्या आएगा एच, भाई कोस क्यों आ रहा है यहाँ पे, मरने की ज़्यादा इच्छा हो रही है इसको। ठीक है, साइन एक्स, तो यहाँ से देखिएगा कि आप जैसे यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ से ये अपने पास एफ ऑफ डेस एक्स है और एफ ऑफ डेस ये। ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से x तो x से कैंसिल आउट होया, और यहाँ से माइनस एच, नीचे h, और ये क्या आएगा साइन x प्लस का h, और यहाँ से क्या लिख सकते हो इसको, साइन x। यहाँ तक क्लियर है, और यहाँ से माइनस का लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, और साइन h ये h है, और यहाँ पे कोस, अरे यार ये कोस क्यों आ रहा है, यहाँ पे है साइन एक्स प्लस का एच, और ये साइन एच। यानी कि पहला जो काम है ना, ये कोस्ट, ये जब भी आपको पूछा जाएगा बड़ा क्वेश्चन तो वो फर्स्ट प्रिंसिपल से पूछा जाएगा, क्योंकि ये देखो इतने लेंथी कैलकुलेशन हो रही है इसकी। ठीक है, और यहाँ से अब क्या करते हैं, लिमिट को सेपरेट करते हैं, लिमिट को सेपरेट करो भाई, एफ ऑफ डेस, यहाँ से माइनस साइन एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, साइन एच, और लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, और यहाँ से साइन एक्स प्लस का एच है, और यहाँ से साइन एक्स। अब लिमिट पुट करा दो भाई, लिमिट जैसे ही पुट कराओगे यहाँ से ये वाली लिमिट तो 1 है। ठीक है, तो इसका तो खेल ख़त्म है, यहाँ पे 1 दे दो इसको। नीचे वाले में देखिएगा कि साइन एक्स प्लस का 0, और यहाँ से साइन एक्स। अब नीचे देखिएगा कि क्या बना है, यहाँ से आपके लिए 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। तो इसका देखिएगा कि जो अपने पास डी एक्स अपॉन में जो कोट एक्स आया है, जो अब तक अब हम नहीं जानते थे, कहीं पे भी उसको सोल्व नहीं किया था इसलिए, और वो था अपने पास कोसेक स्क्वायर एक्स ये। ठीक है, अब अपने को देखिए, अभी तो क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन में अपने को देखिए कोसेक का पूछा है, कोसेक का हमें पता है भाई क्या होता है, और अपने को कोट का भी पता चल गया। तो अब सीधा डेरिवेटिव करेंगे भाई, यहाँ से y इक्वल टू 5 कोट एक्स प्लस का 6 कोसेक एक्स।
ये होगा, ये तो नहीं है, यहाँ पे करना पड़ेगा 3 और यहाँ पे करना पड़ेगा 5, 3 और 5, 3 और 5। अब आपको पता है भाई कोट का तो यहाँ से डी वाई अपॉन में और इसका डी वाई अपॉन में, ठीक है, प्लस 5 और इधर क्या आएगा कोसेक एक्स, ठीक है। अब यहाँ से इसका करेंगे तो 3 और माइनस कोट का डेरिवेटिव, अभी कोट का डेरिवेटिव तो अभी प्रूफ ही किया है, कोसेक स्क्वायर एक्स और प्लस 5। कोसेक का क्या होता है, कोसेक को याद रखो आप, कोसेक से और कोसेक और इससे ऊपर जो इसको कोट एक्स है। जैसे टेन का क्या होता है सेक और टेन होता है ना, उसी प्रकार से कोसेक का क्या होता है, नहीं टेन का होता है सेक स्क्वायर और यहाँ से सेक का क्या होता है सेक और टेन। इसी प्रकार से यहाँ पे आता है कोसेक और कोट, उनको को रिलेट करके आप सीख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से माइनस का 3 कोसेक स्क्वायर और माइनस का 5 कोसेक और कोट एक्स, ये इसका क्या आंसर है। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर जब हम मिसलिनियस को सोल्व करते रहेंगे तब मैं आपको इनको याद करने की थोड़ी सी आपको ट्रिक बताऊंगा, भाई आप इस तरीके से इनको याद रखो, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा कि ये है साइन और -6 और कोट एक्स, इसको तो डायरेक्ट ही करेंगे भाई, क्या करेंगे यहाँ से सीधा डेरिवेटिव ऑपरेट कर देंगे और यहाँ से डी एक्स अपॉन में और यह आएगा 5 साइन एक्स साइन एक्स 6 कोस एक्स प्लस का 7। सबको अलग अलग स्प्लिट करा दूँ भाई, यहाँ से 5 है डी एक्स है और यहाँ से साइन एक्स आ गया और ये 6 है, ये आया डी एक्स और यहाँ से 7 है। अब देखिएगा कि क्या करते हैं, हम जानते हैं भाई कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस और -6 और कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, कॉन्स्टेंट का 0 होता है। और यदि एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है तो यहाँ पे लिख दो भाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स और यहाँ से क्या कर दो डी एक्स और कोस एक्स का क्या कर दो माइनस का साइन एक्स कर दो। ये इसको बता दो एग्जामिनर को भाई सर हमें ये भी आता है, ठीक है। तो यहाँ से आगे चलते हैं भाई, ये कंप्लीट है अपना। अब चलते हैं अपने जी नंबर, है ना जी। देखिएगा तो यहाँ से सीधे ही वही करने वाले हैं हम, डी वाई अपॉन में डी एक्स और यहाँ से क्या करने वाले 2 tan x सेक एक्स। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा क्या करने वाले हैं, 2 को बाहर करेंगे और डी एक्स और यहाँ से करेंगे tan x को और यहाँ से 7 डी एक्स और ये आएगा सेक एक्स। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से क्लियर है तो देखिएगा आप ये भी जानते हो भाई tan का क्या होता है, tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर और सेक का क्या होता है सेक एक्स टेक एक्स। ये तो आप ही जानते हो, टीचर नहीं जानता, एग्जामिनर को बताओ भाई ये होता है, उसको नहीं पता है, वो बहुत ही भोले आदमी है ना, उनको नहीं पता है। वो तो आपको पूछने वाले हैं कि भाई आपको आता है नहीं आता है। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर होता है और दूसरा आप लिखो यहाँ से डी एक्स और सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या आता है सेक एक्स और tan x ये होता है। और ये आपको टीचर को बताना भी, ये 2 फॉर्मूले हैं। ये अपना फॉर्मूला है और यहाँ पे देखिएगा कि अपनी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम मिसलिनियस के एग्जांपल्स और उसके एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।